नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और को लेकर गहन बातचीत जारी है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी से सभी दावेदार हैं, लेकिन हिस्सेदारी पर सहमति अब भी नहीं बनी है। खासकर चिराग पासवान और मांझी की सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन आज भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू को 100 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और एलजेपी को भी अहम भूमिका दी जा सकती है। अब सबकी नजरें इस बैठक के फैसलों पर टिकी है। क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, किन चेहरों को मिलेगा टिकट और किनका कटेगा पत्ता। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है। आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। पर सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आप लोग अपने चैनल पे चला रहे हैं वो सब गलत है। मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है। आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। पर सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आप लोग अपने चैनल पे चला रहे हैं वो सब। जब कोई आदमी हताशा में रहता है, इंडी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में चले गए और उनका टायर पंचर हो चुका है। जनता ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार में बिहार का जितना विकास हुआ है, मतदाता की जो चाहत थी उस आकांक्षा को पूरा किया गया है। तो अब कोई नाटकबाजी करके कुछ भी बोले तो नाटकबाज का तो कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए इतना आश्वस्त रहिए कि बिहार की जनता विकास पसंद करती है, जंगल राज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें होते रहती है। आप किसी भी दिन प्रदेश कार्यालय आइएगा तो कोई ना कोई बैठक निश्चित तौर पे मिलेगी। आज जाहिर बात है कि चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके लिए मैं आया हूं। जो निर्णय होंगे, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड पास कर देगा तो आप सब उस निर्णय से भी अवगत
आसमान संख्या नहीं, स्ट्राइक रेट की राजनीति कर रहे हैं। उनका मानना है कि कम सीट ले लेकिन जीतने वाली ले, इसलिए बार बार वही सीटें मांग रहे हैं जहां एलजेपी को जमीन मजबूत लगती है। उधर चिराग के दिमाग ने एनडीए को टेंशन यही होता दिख रहा है। तो फिलहाल तस्वीर यह है, एनडीए का स्ट्रक्चर खड़ा तो है लेकिन नींव डगमगा रही है। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन मनाएगा किसे, और क्या महाभारत से पहले कोई समझौता हो पाएगा? क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने इस कविता को पोस्ट करने के बाद, सुनाते हैं। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती हो किसी तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, सुनाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर सबसे वार्ता चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टियों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। बड़ा ही सौहार्द माहौल में सबसे वार्ता हो रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि सबका गठबंधन का स्वरूप, सीट की संख्या सब आपको बताने का काम किया जाएगा। अब आपको सीटों की गणित समझाते हैं। बीजेपी डिमांड क्या है? 110 सीटें। कितनी मिल सकती हैं? 102 सीटें। जेडीयू की बात करें, डिमांड क्या है? 110 सीटें। कितनी मिल सकती हैं? 102 सीटें। एलजेपी की अगर आप बात करिए, रामविलास, डिमांड क्या है? 30 सीटें। कितनी मिल सकती हैं? 25 सीटें। हम की बात करिए, डिमांड क्या है? 25। कितनी मिल सकती हैं? 8, जिससे उनको राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाए। आरएलएम कितनी डिमांड है? 15 सीटें। कितनी मिल सकती हैं? 6 सीटें। ये हम जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जेडीयू यानी एनडीए में जो चाहत है, जो मांग है और क्या मिल सकता है, ये समझा रहे हैं। बिहार चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये आपको बता दें। क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने, सुनाते हैं। ये पूरी तरह से तैयार और सिर्फ चुनाव के समय ही तैयार नहीं रहती है। जिस प्रकार से बिहार की जनता की सेवा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और एनडीए के पांचों घटक दल के हमारे नेता, हमारे पांचों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं लगते हैं और काम सिर्फ चुनाव में ही नहीं करते हैं। हम लोग
हमेशा काम करते रहते हैं। ये पूरी तरह से तैयार और सिर्फ चुनाव के समय ही तैयार नहीं रहती है। जिस प्रकार से बिहार की जनता की सेवा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। ये हमने आपको एनडीए का गणित बताया। अभी फाइनल टैली आना बाकी है। महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये आपको बताते हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? उनकी डिमांड है 145 सीटों। कितनी मिल सकती है? 129 सीटें। कांग्रेस की डिमांड क्या है? 70 सीटें। कितनी मिल सकती हैं? 55 सीटें। लेफ्ट की डिमांड है 40 से 45। कितनी मिल सकती है? 35। वीआईपी डिमांड क्या है? 30। कितनी सीट मिल सकती है? 20 सीटें। जेएमएम की डिमांड है 5 सीटें। कितनी सीटें मिल सकती हैं? 2 सीटें। आरएलजेपी डिमांड क्या है? 5। कितनी सीट मिल सकती है? 2 सीट। ये कंपैरिजन है, दोनों तरफ मांग अलग है, ख्वाहिशें अलग है, ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है ये हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, सुनाते हैं। कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के लोग जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने का, सरकार बदलने का काम करेंगे। कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। कौन सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में जाएं। जनता क्या चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि इस बार नहीं करेगी जनता कोई किसी को भी स्वीकार। सिर्फ जनता बिहार की चाहती है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। क्या कुछ कहा वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने, सुनाते हैं। हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज क्लियर है, 10% चीज है कुछ सीट को लेके, कुछ चीजें को लेके, वो हम लोगों को लगता है आज या ना तो कल तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में। मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर कोई सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं क्षेत्र में, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या वीआईपी हो। हमने जहां जिनका जो बनता है, जहां जिनका सीटिंग है, कुछ जो सीटिंग पे रिपोर्ट अच्छा नहीं रहने के कारण उनका होल्ड हुआ है, या मान लीजिए कुछ सीट पर किसी सहयोगी का दावेदारी है, वही सीट को होल्ड किया गया। बाकी जिनको जहां लड़ना है, कंफर्टेबल है, तो वहां पे लोग जा ही रहे। अब जैसे आगे आपको ये भी बताएंगे कि जो फाइनल टैली है किसको कितनी
कांग्रेस बिहार में विकास आधारित राजनीति करना चाहती है, यानी मुद्दे वही होंगे, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, लेकिन रणनीति एकदम राजनीतिक होगी। सीडब्ल्यूसी में कैसे कैंपेन किया जाए, किन मुद्दों पर बातचीत हो, इस पर बात हुई है। साथ ही साथ जो सिटिंग विधायक हैं, क्या उनकी फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। सारी हारी हुई सीटें कांग्रेस ना ले, इस पर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लगभग 30 से 35 मुद्दों पर आज बातचीत हुई है और 30 से 35 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, जो सीटें बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता शकील अहमद ने, सुना क्या? ये फिगर